अच्छा, अब हमारा जो दूसरा लेक्चर है वो है लेंथ कन्वर्जन पे। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने लिखा हुआ है किलोमीटर, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर, माइक्रोमीटर और नैनोमीटर। अब आपको पता है 1 किलोमीटर में कितने 1000 मीटर्स होते हैं, राइट। किलो मीन्स 10 की पावर 3, ठीक है। तो यहाँ पे किलो और मीटर के दरमियान जो है ना वो 1000 यूनिट्स का फ़र्क है। अच्छा, आप बड़े से छोटे की तरफ जब आप जाते हैं तो आप मल्टीप्लाई करवाते हैं और छोटे से बड़े की तरफ जाते हैं तो आप डिवाइड करवाते हैं, राइट। ये तो आपको पता है। तो जब मैं किलोमीटर से मीटर में जाऊंगा मतलब मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जाऊंगा तो मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ मल्टीप्लाइंग बाय 1000। और जब मैं मीटर से किलोमीटर की तरफ आऊँगा तो मैं डिवाइड करवाऊँगा इसे बाय 1000, ठीक है, क्योंकि मैंने ऊपर मल्टीप्लाई करवाया था 1000 से, इस वजह से, राइट। अच्छा, एक सेकेंड। अच्छा नाउ मीटर से सेंटीमीटर में जो जितनी यूनिट्स का फ़र्क होता है वो 100 यूनिट्स का फ़र्क होता है। 1 मीटर हमारे पास 100 सेंटीमीटर्स के बराबर है, ठीक है। तो मैं बड़े यूनिट से छोटे यूनिट की तरफ जा रहा हूँ तो देन अगेन मैं मल्टीप्लाई करूँगा, तो यहाँ पे मल्टीप्लाइड बाय 100 और फिर डिवाइड करूँगा बाय 100। अच्छा, इसी तरह से सेंटीमीटर से मिलीमीटर के अंदर 10 यूनिट्स का फ़र्क होता है, तो मल्टीप्लाइंग बाय 10 एंड डिवाइडिंग बाय 10, ठीक है। अच्छा, फिर मिली से माइक्रो आपके पास 1000 यूनिट्स का फ़र्क होता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और यहाँ आप डिवाइड करवा रहे हैं, ठीक है। इसी तरह से माइक्रो से नैनो की तरफ अगर आपने जाना है तो बड़े से छोटे की तरफ जा रहे हैं तो 1000 से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे और छोटे से बड़े की तरफ जा रहे हैं तो आप डिवाइड करवाएंगे 1000 से, राइट। तो ये तो आपको क्लियर है। ये आपके पास लेंथ साइकिल आ गया है, लेंथ साइकिल आपके पास आ गया है, ठीक है। अब यहाँ पे एक न्यूमेरिकल है जो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपके पास द रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर्स, ठीक है ना। कन्वर्टेड इनटू सेंटीमीटर, मिलीमीटर एंड नैनोमीटर। तो अब ये किस तरह से आप करेंगे, आपने जाना है सेंटीमीटर में और मिलीमीटर और नैनोमीटर में। अच्छा, आपको डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मीटर्स दिया हुआ है, ठीक है ना। और यह आपको दिया हुआ है रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम जाते हैं किसमें, हम जाते हैं सेंटीमीटर में, ओके। तो सेंटीमीटर में जाने के लिए मैं क्या करूँगा, मैं कहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, मैं मीटर की तरफ हूँ, मैं यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, राइट। तो यहाँ से मुझे अब सेंटीमीटर की तरफ जाना है तो मैं क्या करूँगा, मल्टीप्लाइंग बाय 100। तो मैं क्या करता हूँ 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10, ये मीटर्स है ना मेरे पास। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करवा देता हूँ 100 से ताकि मैं मैं सेंटीमीटर में आ जाऊँ। अब आपको पता है 100 को मैं लिख सकता हूँ 10⁻²। तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻²। तो यहाँ बेसिस सेम, पावर्स एडेड, तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 और यहाँ पे हम लिख देते हैं सेंटीमीटर, राइट। अब इसको हम चेक करते हैं ये सही है गलत। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻8 सेंटीमीटर्स, ठीक है। अब आगे चलते हैं, इसको मैं मिटा रहा हूँ। उसको मिटाने के बाद अब दोबारा से हम सॉल्व कर रहे हैं। अब हमें जाना है किसमें, मिलीमीटर में जाना है। एक दफ़ा क्रॉस चेक कर लेते हैं, मिलीमीटर में ही जाना है, यस। अब हमने मिलीमीटर में कन्वर्ट करना है तो उसके लिए दोबारा देन अगेन 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻10 मैंने लिख दिया, मीटर्स की जो वैल्यू थी वो लिख दी। अब मुझे क्या करना है, मुझे मिलीमीटर्स में जाना है। तो मैं मीटर से एक दफ़ा मल्टीप्लाई करवाऊंगा सेंटीमीटर के लिए, तो एक दफ़ा 100 से मल्टीप्लाई और फिर एक दफ़ा मैं मल्टीप्लाई करवाऊंगा 10 से ताकि मैं मिलीमीटर में आ जाऊं, ठीक है ना। मेरा 100
वाला जो मल्टीपल है वो मुझे सेंटीमीटर में लेके आएगा, और जो मेरा 10 वाला मल्टीपल है वो मुझे मिलीमीटर में लेके आएगा। ठीक है, तो 100 मल्टीप्लाइड बाय 10, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो जाएगा आपके पास 10 की पावर 2 और ये हो जाएगा 10 की पावर 1, राइट। और ये 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10, राइट। तो अब आप देखें बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो आपके पास 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10 और यहाँ पे +2 +1, तो ये कितना हो जाएगा आपके पास 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7, और हमने क्या निकाला है, हमने मिलीमीटर्स निकाले हैं। ओके, तो यहाँ पे आप देखें, ये देखें 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -7 मिलीमीटर्स। ठीक है, तो हमने भी यही निकाला है। अच्छा, अब देन अगेन दोबारा हम सवाल सॉल्व करेंगे, और अब हमने सॉल्व करना है किसके लिए, वी हैव टू सॉल्व फॉर नैनोमीटर। अब नैनोमीटर कहाँ पे, ये रहा नैनोमीटर। अब नैनोमीटर के लिए मुझे एक दफ़ा 100 से, फिर एक दफ़ा 10 से, फिर एक दफ़ा 1000 से, फिर एक दफ़ा और 1000 से। तो मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ 0.53 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर -10। हम हमेशा दोबारा ना मीटर से स्टार्ट करेंगे, आपने कहीं बीच से स्टार्ट नहीं करना है वरना आपकी वैल्यू गलत आ सकती है। अच्छा, मल्टीप्लाइड बाय 100 मल्टीप्लाइड बाय 10 मल्टीप्लाइड बाय 1000 मल्टीप्लाइड बाय 1000। अब आप देखें यहाँ पे तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर 2 प्लस 10 की पावर 1, फिर प्लस नहीं, हम सॉरी, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है। अच्छा, मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 2 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 1 10 की पावर 3 मल्टीप्लाइंग बाय 10 की पावर 3। अच्छा, इन सब को आप ऐड कर लें तो बेसिस सेम पावर्स एडेड, तो 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर, अच्छा 2, और ये हो जाएगा 3 और 3 कितना हो जाएगा आपके पास 6 7 8 9, तो ये यहाँ पे 9 हो जाएगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -10 और +9 आपको क्या देगा, 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ठीक है, अब इसको हम चेक करते हैं कि हमने गलत तो सॉल्व नहीं किया है, हमने एग्जैक्टली सही सॉल्व किया है। 0.53 मल्टीप्लाइड बाय 10 की पावर -1 नैनोमीटर। ठीक है, तो इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अपने कन्वर्जन साइकिल्स को इस्तेमाल करते हुए किसी भी डिजायर्ड यूनिट की तरफ आ सकते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हुआ होगा। थैंक यू सो मच। मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपको अब टाइम के हवाले से कन्वर्जन साइकिल्स बताऊंगा। थैंक यू।